एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। पिछले 7 सालों से कनेक्ट चल रहा है, जहाँ पे हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करवाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज हमारे साथ हमारी अहमदाबाद की मेंबर नीतल शाह हैं। नीतल जी, वेलकम टू कनेक्ट पॉडकास्ट शो। Thank you so much. Thank you. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself Nital Shah, representing my brand Nitya Veda. I'm into herbal hair and skincare products. ये वो प्रोडक्ट्स है जो हर्बल तो है ही, लेकिन उसमें हमने एरोमा एसेंशियल ऑयल का यूज़ करके एक यूनिक तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं हम। फैंटास्टिक। सो नीतल, आपके प्रोडक्ट में कौन सी रेंज है, क्या क्या है? मेरी प्रोडक्ट में सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग हेयर एंड स्किन, एवरीथिंग। कितने प्रोडक्ट्स हैं? आई हैव मोर देन 30 प्रोडक्ट्स। मोर देन 30 प्रोडक्ट्स। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप लोगों की? जैसे कि मेजर जो भी प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, या स्किन रिलेटेड पिगमेंटेशन है, पिंपल का कोई प्रॉब्लम है, तो उस तरीके के कोई भी हेयर या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको हम नेचुरोपैथी थ्रू इंटरनल गाइडेंस देके एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट थ्रू हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है? जी, मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है, एरोमा थेरापी का कोर्स किया है एंड कॉस्मेटिक का भी कोर्स किया हुआ है। ओके, एंड उसकी सारी नॉलेज लगा के आप ये प्रोडक्ट्स बनाते हो? जी। ओके, एंड कितने सालों से काम कर रहे हो? 12 साल से मैं ये फील्ड में हूँ। एंड कितने आज तक कस्टमर्स आपने हेल्प किए हैं? मोर देन 3000 कस्टमर को कैटर कर रहे हैं हम लोग, और भी बहुत सारे कस्टमर है जो आउट ऑफ इंडिया है, उनको भी हम कैटर कर रहे हैं। और आपके वो कुछ होते हैं ना रीसेलर्स, हाँ, वो कितने हैं? मेरे रीसेलर मोर देन 70 है पैन इंडिया में। ओके, एंड अगर कोई बनना चाहे तो क्या आप हेल्प करोगे? जी जी, हम लोग चैनल पार्टनर को इनवाइट करते ही हैं पैन इंडिया में। उनको इस तरीके से हम इन्वॉल्व करते हैं कि पूरी नॉलेज देके, जैसे मैं सेल कर पा रही हूँ वैसे ही वो सेल कर पाएँ, पूरी प्रोडक्ट का नॉलेज देके, ट्रेनिंग सेशन देके हम उनको चैनल पार्टनर्स बनाते हैं। आपका हेयर एंड स्किन केयर बाकी लोगों के से डिफरेंट कैसे है? पूरे इंडिया में या बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में तो बहुत सारी कॉस्मेटिक ब्रांड है, हर्बल ब्रांड भी बहुत सारी है, लेकिन नित्य वेदा दूसरी प्रोडक्ट से अलग इसके लिए हैं कि हर्बल के साथ साथ में हम लोग, जो मैंने पढ़ा हुआ है एरोमा एसेंशियल ऑयल, अगर एग्जांपल दे के बताऊँ मैं, तो समझो कि अगर हेयर स्पा है जिसमें हमने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया है, तो वो हेयर के साथ में स्किन को भी एनहांस करेगा। तो ये एरोमा एसेंशियल ऑयल की ब्यूटी है कि वो फ्रेगरेंस थ्रू अपने ब्लड में जाएगा और वो इंटरनली भी हील करेगा। तो हमारी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से इस तरीके से डिफरेंट है कि हम लोग एरोमा एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके साथ में ही हम बहुत छोटी छोटी बैचेस बनाते हैं ताकि कि कस्टमर को पूरी प्रोडक्ट फ्रेश मिल पाए। एंड इसमें आपने हीलिंग भी सीखा है, आपने मुझे बताया था, तो क्या हाँ। हीलिंग का भी प्रयोग होता है इसमें? हाँ जी, मैंने एक्सेस बार का कोर्स किया हुआ है एंड स्विच वर्ड्स का कोर्स किया हुआ है। तो उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं तो उसको हम एक बोलते हैं ना, उसमें जान डाल देते हैं, और उसके साथ में ही नंबर्स होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ बढ़ाने के नंबर है या स्किन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नंबर्स हैं, उसके हमने पूरे स्विच वर्ड और नंबर्स के साथ में पूरा बनाया हुआ है। उसमें ही हम लोग चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से बाथ सॉल्ट भी हो गया, तो हीलिंग के पर्पस से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रहता है। हाँ। ओके, तो आप पैन इंडिया सप्लाई करते हो? पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। एंड सप्लाई चार्जेस अलग होते हैं? हाँ, वो सिटी टू सिटी डिफ़र होते हैं। ओके, एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप खुद बनाते हो या किसी से बनवाते हो? नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो मेरी निगरानी के नीचे ही प्रोडक्ट बनती है। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो हमें बल्क में करवानी पड़ती है, तो वो हम थर्ड पार्टी करवाते हैं। ओके, एंड जो ये प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को क्यों यूज़ करने चाहिए, आप बता पाओगे? हाँ जी, पहले तो सबको समझना चाहिए कि जितना हम केमिकल से दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट रखी हुई है, हेयर कलर जो है वो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हेयर स्पा हो गया। तो अब मार्केट प्रोडक्ट जो भी होती है, अगर आप वो यूज़ करोगे तो केमिकल ऑब्वियसली स्कैल्प थ्रू तो बॉडी में जाएगा ही जाएगा। उसकी जो स्मेल होती है वो भी हमें हार्म करती है।
तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हर्बल तरीके से बनाई हुई होती है, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको हार्म नहीं करेगा। और दूसरा वो बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा सबको प्रीफर करनी चाहिए। इनकी एक्सपायरी कितने टाइम में हो जाती है? मोस्ट ऑफ सभी प्रोडक्ट की एक्सपायरी 3 साल होती है, लेकिन एक्सपायरी का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि हम हर मंथ बैच बनाते हैं, छोटी नहीं, छोटी किसी बैचेस के घर बनाते में हैं। पड़ा हुआ कब तक फ्रेश रहे? हाँ, वो 2 से 3 साल सभी की होती है, क्योंकि जो हम लोग प्रिजर्वेटिव तो डालते हैं प्लांट बेस्ड, लेकिन उसके साथ में जैसे कि एग्जांपल दूँ कि विटामिन ई हो गया तो वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो इस तरीके से उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ओके। आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? जी, मेरे पास ट्रेडमार्क है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी लाइसेंस है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, और अभी न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च की नए नाम से नितकाज, तो वो सारी भी एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट है, यानी लेबोरेटरी टेस्टेड प्रोडक्ट है। ओके। एंड ये जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं जी, इनके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इंस्पिरेशन तो ऐसा था कि जब मैंने लाइफ जर्नी शुरू की आज से 12 साल पहले, तो एक छोटी सी चीज़ से, एक ऑयल से शुरू किया था और आज मेरे पास 30 प्रोडक्ट है। रीज़न ये है कि कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, माउथ पब्लिसिटी से वो लोग मतलब ज़्यादा हमें बोलते हैं कि हमें एक ही प्रोडक्ट में इतना फ़र्क पड़ गया, तो कस्टमर का हैप्पी फेस देख के हमें अच्छी प्रोडक्ट बनाने का हमें मिलता है। आपकी इस जर्नी में आपको कोई ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े? बहुत ऑब्स्टिकल के बिना तो एक छोटी सी, बोलते हैं ना कि तब ब्रांड नहीं थी, एक छोटा होममेड प्रोडक्ट था, और उससे आज ऐसा है कि नित्य वेदा को कोने कोने में लोग जानते हैं। तो ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आए, जैसे लाइसेंसिंग के लिए ऑब्स्टिकल्स आए, फिर ये होम ग्रोन बिजनेस है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी बैच फेल हो जाती है तो थ्रो कर देनी पड़ती है बैचेस। उसके पहले हमें पूरा चेक करना पड़ता है कि कस्टमर को ये सूट होगा नहीं होगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने हमारी एक छोटी सी ब्रांड को इतने सालों तक टिकाए रखना, वो भी एक बड़ी अपने आप में एक चैलेंजेस रही है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ऑब्स्टिकल को अगर अपॉर्चुनिटी में आप चेंज कर लो तो ऑब्स्टिकल नहीं लगते। आप हेयर थेरेपी भी देते हैं? हाँ, हेयर थेरापी भी देते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पे ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो अगेन हमारी प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन जो मैंने नेचुरोथेरापी पढ़ी हुई है, जो आयुर्वेदिक का मेरे पास नॉलेज है, उस हिसाब से हम लोग सारे जेल्स होममेड बनाते हैं। जैसे फ्लैक्सीड ले लिया, फेनुग्रीक ले लिया, उस हिसाब से सारे जेल्स खुद बनाते हैं, उससे मसाज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी से मसाज करते हैं, मसाजर से ऑयल से मसाज करते हैं, और उसके बाद में पूरा जो भी हमने 45 तरह के हर्ब्स कोई जेल्स में या ग्रीन वेजिटेबल्स में भिगोए रखे हुए होते हैं वो अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से स्पा भी होता है, उसी तरीके से हेयर कलर भी होता है, सारा नेचुरल तरीके से। हर इंसान अलग होता है, उसकी स्किन और हेयर भी अलग होते हैं जी, तो क्या आप सबके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो? हाँ, हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमाइज़ भी करते हैं। उसमें जो एसेंशियल ऑयल हमें चेंज करने होते हैं वो इस हिसाब से हम चेंज करके देते हैं। उसके साथ में ही मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग पहले उनकी तासीर भी देखते हैं कि वात पित्त कफ कैसी उनकी प्रकृति है, उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोडक्ट का गाइडेंस भी देते हैं। टैगलाइन क्या है आपकी? नित्याविदा मीन्स नेचर मीट्स ब्यूटी। वाह। एंड अभी आपका कोई लग्जरी प्रोडक्ट आपने नितकाज बताया था, वो आपका लग्जरी प्रोडक्ट है? जी, लग्जरी प्रोडक्ट है। जैसे अभी तक ऐसा था कि नित्यवेदा हमने पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में इंट्रोड्यूस किया था। विज़न ये था कि नित्यवेदा की प्रोडक्ट मैक्सिमम फीमेल तक पहुंचा पाए, और उसके बाद में हमने लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ किया, उसमें ज़्यादा बेटर एसेंशियल ऑयल डाले और इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमने फोकस किया। आप जैसे देख रहे हो कि पिगमेंटेशन क्रीम है जो कि सारे एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है, तो 21 दिन में ही आपको रिजल्ट दे देता है। इसके साथ में ही हमने यहाँ पे टिंटेड सनस्क्रीन रखा हुआ है, तो सबके पास टाइम नहीं होता है कि 20-25 मिनट तक अपनी ब्यूटी को एनहांस करे, सजे खुद के लिए। तो एक ही प्रोडक्ट ऐसी डिज़ाइन की कि जिसमें बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, सनस्क्रीन सब कुछ आ गया। बस 2 मिनट लगाया, मैंने भी लगाया हुआ है अब भी, तो 2 मिनट लगाया, मेकअप इज डन। और लग्जरी प्रोडक्ट का मीनिंग ही है कि आपकी ब्यूटी को एनहांस करेगा, साथ में बिल्कुल स्किन या हेयर को डैमेज नहीं करेगा। क्या आप फ्रेंचाइजी भी देते हो? हाँ जी, फ्रेंचाइजी भी देते हैं हम लोग। ओके। एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ख़रीद सकते हैं लोग?
मेरा जो प्रोडक्ट है वो नित्य वेदा के इंस्टा आईडी से, एफबी आईडी से, कस्टमर केयर नंबर से और आरवी ब्यूटी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरे लिए तो जितने ह्यूमन बीइंग हैं वो सारे ही टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर में मेल के लिए फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट परचेस करनी पड़ेगी। आपके ड्रेसिंग टेबल में एक ही प्रोडक्ट रखी होगी, वो सबको काम आएगी। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये क्या है? ये जो मैंने बताया टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन है। हाँ। इसका SPF जैसा कुछ होता है क्या? हाँ, SPF 50 होता है इसमें। और वो इंडियन सन के लिए ठीक है? हाँ हाँ, यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसका मेन काम यही है। देखिए यहाँ पे सब मिथ है कि भाई हम तो घर में ही हैं, एसी में ही बैठे हैं, हम तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है वो भी उससे भी फ़ोटो रेडिएशन तो होता ही है। तो मैं तो ऐसा बोलूँगी कि नॉर्मल वाला सनस्क्रीन भी सबको घर में लगाना ही चाहिए। ओके। एंड जो आपने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं जी, वो सब हर्बल है? सारी हर्बल है। एनिमल एक्सट्रैक्ट्स नहीं है? बिल्कुल एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है, मटन टैलो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके। एंड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो भी प्लांट बेस्ड वो है? भी सारे प्लांट बेस्ड हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? जी नहीं। ओके। एंड नाम बता पाओगे आप कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास जैसे मैंने बोला 30 प्रोडक्ट्स है। उसमें अगर हेयर से शुरू करें तो हेयर कलर हो गया, हेयर स्पा, हेयर प्रोटीन पैक, शैम्पू में बहुत सारे वेरिएंट है एज पर हेयर प्रॉब्लम। तो शैम्पू है, कंडीशनर है। उसके बाद स्किन को ले ले तो अलग अलग स्किन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेस वॉशेस हैं, डिफरेंट टाइप के जेल हैं। स्किन जेल भी है, हेयर जेल भी है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या वर्किंग्स जो मेल या फीमेल है, वो एवरीडे अपने हेयर में ऑयल नहीं डाल के जा सकते, ठीक है। तो उनका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है कि हमने हाइड्रोसॉल बनाया। हाइड्रोसॉल किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो हिबिस्कस फ्लावर हो गया, उसको हमने एक कुकर में रख के उसकी जो भाप होती है उससे जो हमें लिक्विड मिलता है उसको हाइड्रोसॉल बोलते हैं। तो वही हाइड्रोसॉल से जेल बनाए जो नॉन स्टिकी है, उसमें ऑयल का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और जो एसेंशियल ऑयल यूज़ की है वो भी नॉन स्टिकी है, वाटर सॉल्युबल एसेंशियल ऑयल है। तो ऐसे जेल्स भी बनाए हैं यूनिक तरीके से। वो ज़्यादा मेरे डॉक्टर्स लोगों के साथ जो टाइप है वहाँ पे वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन कॉमन कोई भी यूज़ कर सकता है। तो बस जस्ट आप जैसे डैंड्रफ है वो जेल लगा लिया एंड यू आर रेडी टू गो। नॉन स्टिकी है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे ही स्किन जेल है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी, हमारा एक स्किन जेल है दैट इज़ हाइड्रा जेल। वो स्पेशली टारगेट करता है डार्क सर्कल पे, लेकिन वो लगाने से कस्टमर का फीडबैक ये है कि हमें जब भी ये लगाना शुरू किया हमें एक सुकून की नींद आई। तो इसका रीज़न है कि इसमें हमने लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। एक बहुत सारे हैं लेकिन एक एसेंशियल ऑयल की बात करूं तो लेमन ग्रास है, लेमन है। तो लेमन ग्रास की खुशबू से ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कूल हो जाता है और हमें नींद अच्छी आती है। तो ड्यूअल बेनिफिट है। तो स्किन जेल हो गया, वैक्स पाउडर हो गया, फिर फेशियल कीट्स है, वो भी हर्बल तरीके से बनाई हुई फेशियल कीट्स है। उपटन पाउडर है जो छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मसूर की दाल, लोद्र, वाइल्ड टर्मरिक, लिकोराइस यानी जेठी मध। तो ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इतनी बहुत सारी प्रोडक्ट है, मतलब कस्टमर पूछेंगे तो पूरा लिस्ट बता दूंगी। ट्रू। या नितल, मेरा ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि हर्बल प्रोडक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे नुकसान होता है बॉडी को, एंड वो काफ़ी बार जो होम ग्रोन बिजनेसेस है वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो कैसे पहचाना जाए? क्या कोई लैब टेस्टिंग करते हो आप लोग, या मतलब कैसे पता चले कि वो चीज़ आपके प्रोडक्ट में नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैं पिगमेंटेशन क्रीम की बात करूँ तो मार्केट में मिलती है स्किन वाइटनिंग जो 5 दिन में 7 दिन में आपकी टैनिंग दूर करती है, तो उसमें मर्क्यूरी मिलाई जाती है। तो उस चीज़ को रिप्लेस कैसे करें, वो हमने जो नॉलेज ली है उस हिसाब से जो भी साइट्रिक एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे कि नैरोली एसेंशियल ऑयल हो गया, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, वो हमें हमारी स्किन को हार्म नहीं करते हैं। इसके लिए ही हम FDA अप्रूव प्रोडक्ट बनाते हैं। FDA में पूरा आ जाता है कि भाई ये आपकी स्किन या हेयर के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो वही कस्टमर को यूज़ करना चाहिए। ओके। आपकी जो लिप बाम है
उसमें जो कलर्स हैं हम्म, उससे हमारे लिप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, वो फूड ग्रेड कलर्स होते हैं, फूड ग्रेड फूड ग्रेड कलर्स। कलर्स होते हैं। और एक बात, ज़्यादातर लिप बाम्स पेट्रोलियम जेली से बनते हैं। हम लोग जो लिप बाम बनाते हैं वो बीज वैक्स एंड शिया बटर से, उसमें विटामिन ई भी डालते हैं। आप उसका टेक्सचर देख सकते हो, उससे ही पता चल जाएगा कि ये एकदम स्मूथ टेक्सचर है। एंड जो आपका ये सनस्क्रीन है, जी इसको टिंटेड क्यों लिखा है आपने? हाँ, टिंटेड का मतलब ये होता है, सनस्क्रीन में बहुत वेरिएंट होते हैं। एक नॉर्मल वाला जो वाइट बेस होता है वो सिर्फ सनस्क्रीन का काम करता है, और टिंटेड सनस्क्रीन का मतलब यही है कि जिसमें हमने फाउंडेशन और बीबी सीसी क्रीम वो सब कुछ जो मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, इसके लिए इसको टिंटेड बोलते हैं। तो सिर्फ एक ये लगा लो तो कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड जो आपकी ये जर्नी रही है जिसमें आपने इतने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करने के लिए जाते हो आप, तो क्या लोगों को विश्वास होता है कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो? बहुत मुश्किल है। जो नए कस्टमर होते हैं उनको पहली बार में ही विश्वास दिलाना कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो टीवी सीरियल्स की एड्स देख के जो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं वो कोई टेबल पे रखी हुई चीज़ देख के अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाइए, एफबी पे जाइए, या उस वहाँ पे जाके आप मेकिंग वीडियो देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम बाहर से नहीं लाते हैं, हम खुद बनाते हैं। चाहे हाइड्रोसॉल बनाने जाएं तो भी वहाँ वीडियो शूट करते हैं। तो आप देखिए मेकिंग वीडियो के हेयर कलर भी है तो कैसे बन रहा है, उसके क्या बेनिफिट्स है। और जब हम कोई चीज़ खुद बनाते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो कस्टमर को ईजीली हम वो डिलीवर कर पाते हैं मैसेज कि भाई ये प्रोडक्ट में ये चीज़ है जिसके ये बेनिफिट है, अगर आप इसकी बजाय दूसरी प्रोडक्ट लोगे उसमें कैसे हार्म होगा। तो कस्टमर को फिर विश्वास दिलाने में हम सफल हो जाते हैं। और कभी ऐसे भी कस्टमर मिल जाते हैं हमें कि जल्दी से नहीं रिलाई करते, तो मेरा एक ही लाइन होती है कि आप पहले प्रोडक्ट लेके जाइए, यूज़ करिए, ये मेरा पेटीएम नंबर है, अच्छा लगे तो पेमेंट करना। क्या बात है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। हाँ, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, बल्कि पेमेंट करने के साथ में 2-3 और प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप विश्वास दिखाते हो तो सामने वाला भी विश्वास दिखाता है। ये जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, इसको बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम एफर्ट्स लगते होंगे। बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि आज ये प्रोडक्ट 2 घंटे में बन जाएगी, मिलाते मिलाते उसके टाइम बढ़ जाता है, जो हम चाहते हैं वैसी नहीं भी बनती है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। एकदम माइंड शार्प रखना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि रात को सोते सोते भी नींद खुल जाती है कि कल मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, पहले जाके देख लेती हूँ सुबह सुबह के इसके जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं है मेरे पास। तो स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कभी, लेकिन मैं मेरे वर्क को एंजॉय करती हूँ, इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ। जनरली आप कौन से इंग्रेडिएंट्स से चीज़ें बनाते हो? सारे ही प्रोडक्ट हम लोग अच्छे से ही बनाते हैं, लेकिन अगर बेहतरीन प्रोडक्ट की बात करूँ तो जो हमारे 2 ऑयल है वो बहुत फेमस है। जैसे कि औषधीय तेलम है जिसमें हमने 7 अलग अलग ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके जो हर्ब्स हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, वो हम लोग हल्दी घाटी से आउटसोर्स कराते हैं। इसके बाद में जो ड्राई हर्ब्स होते हैं जैसे अमरवेल हो गई, वो भी हम आउटसोर्स करते हैं। वो सारा मिला के एक असेंबल करके एक ऑयल बनाते हैं, उस जिसमें कि बॉडी हीट भी एब्जॉर्व हो गई, ग्रोथ भी आ गया, स्मूथ एंड सिल्की भी हो गया। इस तरीके से ऑयल है, हेयर प्रोटीन है, जो मेरी खुद की क्यूरेट की हुई रेसिपी है जिसमें हमने 45 हर्ब्स डाले हुए हैं। हेयर स्पा है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ बटर से एंड रोज़मेरी वगैरह से। तो ऐसे काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। क्या बात है। एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि उनकी क्वालिटी, जो आपके हर्ब्स वगैरह की क्वालिटी है, वो एकदम परफेक्ट है? हमने फिक्स वेंडर्स रखे हैं जहां हमें पता है कि वहां से हमें श्योरिटी वाली ही रॉ मटेरियल आएगा। और अब तो ऐसा हो गया है कि खुशबू से ही पता चल जाता है कि हाँ ये सही है। नीतल, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्टर आपका कौन रहा है? मेरी जर्नी में सबसे बड़ी मेरी सपोर्टर मेरी बेटी है, जो हर कदम में मेरे साथ रही है
अभी वो लंदन में है, उसको बहुत मिस कर रही हूँ, पर उसका मतलब सपोर्ट फ़ोन पे भी मुझे मिलता रहता है। और उसने हर एक स्टेप में, जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गया, इंग्रेडिएंट्स कहीं लाना है कम हो गया, फिर उसके बारे में सर्च करना गूगल से, ये हमारे लिए सही है नहीं है। एग्जीबिशन में भी अगर मेरा ऐसा है कि बैक टू बैक है तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। इसके लिए ही मैंने प्रीमियम प्रोडक्ट जो लॉन्च की है उसके ही नाम से की है। अरे वाह, आप कनेक्ट में कितने साल से हो? कोरोना, पहला वाला कोरोना था ना, तब से हूँ। और थैंक यू सो मच कि मतलब मैं कनेक्ट में नहीं आई होती तो आज नित्यवेदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे नित्यवेदा ना नाम था मेरे पास, सिर्फ 3 प्रोडक्ट थी। मुझे लगा कि क्या होता है ये नेटवर्किंग ग्रुप शुरू कर जाते हैं। मुझे किसी ने बहुत बार फोर्स किया था, एक बार आओ तो सही, सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे होते हैं, देखो तो सही। मैंने बोला मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, वो भी न ढंग का पैकेजिंग है। बोले एक बार आओ, वहाँ पे ही तुम्हें सब कुछ जानने को मिलेगा। और पहली मीटिंग आई और उसके बाद में कोरोना आ गया, पर आपने ऑनलाइन इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ से ही जानकारी मिली कि कैसे पैकेजिंग करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे नेटवर्किंग करना चाहिए। नेटवर्किंग यानी नेटवर्थ, नेटवर्क यानी नेटवर्थ, वो भी वहाँ से पता चला। और वो तो सच बात ही है कि दूसरे लोग हमें कैसे जानेंगे। तो नेटवर्किंग में आने के बाद ही मेरा इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है। और लाइफ टाइम तक मैं तो कनेक्ट को मतलब जितने थैंक्स बोलूँ उतने कम है। Thank you for this lovely testimonial, Nitya. Thank you for talking to us. Thank you for being on this show. Thank you everyone for watching. Do share this video with your friends and family. अगर हो सके तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. Thank you, Neetal, for being here. थैंक यू सो मच।